और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। लगातार 2 दिन से मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो हर किसी को झकझोर देने वाली है। दरअसल यहां पर लगातार जो सिस्टम के तमाम दावे हैं वो दावे खोखले साबित नजर आ रहे हैं और ये सवाल लगातार चीख चीख कर पूछा जा रहा है कि आखिर विकास कहां है, विकास के तमाम दावे करने वाले कहां है, क्योंकि गर्भवती महिला की मौत का जिम्मेदार कौन है, बड़ा सवाल। अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को यह जरूर देखना चाहिए दावे, वादे और आश्वासन कितना काम आ रहे हैं। धरातल पर उसकी जीती जागती ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये नाकाम प्रशासन व्यवस्था की सबसे घटिया तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें प्रशासन की लापरवाही से मौत और मौत के बाद चिता की होती बर्बादी की है। और सवाल ये कि जनता को और कितनी खराब व्यवस्था मिलेगी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में महीनों पहले बन चुके शमशान घाट का उद्घाटन नहीं हुआ था, फीता नहीं कटा था, किसी मंत्री नेता ने ग्रुप फोटो नहीं खिंचवाई थी, तो चिता नहीं जलने दी गई। खुले आसमान के नीचे भीषण बारिश में पेट्रोल डाल डाल कर चिता जलाई गई। ये तस्वीरें सिर्फ 1 दिन पुरानी है और अब रीवा से इससे भी घटिया सिस्टम की तस्वीरों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इन तस्वीरों ने सिस्टम के बड़े बड़े दावों की पोल खोल कर रख दी है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि विकास के बड़े बड़े दावे करने वालों आखिर विकास है कहां। दरअसल ये पूरा मामला रीवा के सिरमौर विधानसभा के बरहट गांव का है, जहां गर्भवती महिला प्रिया रानी कौल को अस्पताल ले जाना था, लेकिन पानी इतना ज्यादा भरा था कि पुल तक डूब गया था। गर्भवती महिला को पानी के बीच से ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका और उसकी मौत हो गई। जाओ इलाज कराने लेके गए तो वहाँ लगी गाड़ी उसके बाद घर लेके गए, डॉक्टर बुलाए वहाँ से तो देखा तो बोला कि जान नहीं। और इससे भी बुरा ये कि मृतका का ससुराल भनिंगवा में है, लेकिन वहाँ पर खराब सड़क के कारण वो प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में अपने मायके आ गई थी कि यहाँ से हॉस्पिटल पास में है, लेकिन उसे क्या पता कि यहाँ स्थिति उससे भी ज्यादा खराब है और उसको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। एक तरफ सीधी जिले की गर्भवती महिला लीला साहू ने सड़क की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है, तो दूसरी तरफ वही हुआ जिसका लीला साहू को डर सता रहा है। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की है। हम अपना का बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है माँ, और ये हमारे गांव के यहीं इन्हों की भाई हालत है, हमारा और इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई बहन और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, काहे से कि अब कौनो टाइम पर रात बिरात दिन आधी रात भी काम पड़ गया था, कत्ती समय हम ये कान पड़ गया तो हम बजे का करा और उनके एम्बुलेंस ना आई जाता और कुछ भी हो गया देखा जिम्मेदारी होती सालगी जिम्मेदार अपना हो हम बता दे थे। लेकिन मंत्री जी का जवाब सुनकर तो आप भी चौंक जाएंगे, तो सुनिए जरा क्या कहना है मंत्री जी का। ऐसे तो ना जाने कितने लोग हैं जिनकी डिमांड है। तो आपको क्या लगता है कि पीडब्ल्यूडी का बजट इतना होता है कि किसी ने एक पोस्ट किसी जगह पर डाल दी और हम सड़क बनाने के लिए डंपर लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे, सीमेंट कंक्रीट का प्लांट लेकर हम पहुंच जाएंगे? ये संभव नहीं है। लेकिन रीवा के लीला साहू ने अब पूरे गांव के लिए आंदोलन छेड़ रखा है। तो मंत्री जी कहा थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो जब जनता से टैक्स लीन जाता है सरकार द्वारा, नमक में टैक्स, टिकट में टैक्स, अरे छोटी छोटी चीज में टैक्स लीन जाता है, तो वो टैक्स के पैसा कहाँ जाता है? सरकार के पास जाता है, सरकार से ही फिर नेतन के पास जाता है। तो ये नेता लोग वो पैसा का घोटाला करके कहाँ रखा थे? जनता के पैसा सरकार लूटा थी, सरकार के पैसा नेता लूटा थे। जब सरकार के ही सिस्टम है तो का विकास हुई बताई? हम अपने खातिर तो लड़ित नहीं यहाँ, लेकिन जब समस्या यन के ही गाँव वाले के है। जैसा बेतुका और घटिया बयान मंत्री जी ने दिया था, वैसा ही बयान सांसद साहब ने भी दे दिया। हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हम हमारी पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए।
जिन व्यवस्थाओं का माननीय बखान कर रहे थे, व्यवस्थाओं को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे, उसी सिस्टम ने गर्भवती महिला की जिंदगी छीन ली। एक नहीं दो जिंदगी छीन ली। और अब माननीय सांसद जी क्या कहेंगे ये भी सुन लीजिए। हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि हम अपने हॉस्पिटल की स्टाफ जो है, आशा कार्यकर्ता है, हमारी जननी एक्सप्रेस है, उसके माध्यम से आपको वहाँ से उठा के हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करेंगे। मैंने मेरा बयान देखा है ना, मैंने तो बयान दिया है ना, पूरा देखे आप तो आपको समझ में आएगा। मेरी मंशा सही है, संवेदनशील है और किसी भी महिला के प्रति हम ऐसी बात का उपयोग कर ही नहीं सकते। हम लोग संस्कार युक्त पार्टी के। अब खुद को संस्कारी बताने वाले सांसद जी इस महिला को कैसे जिंदा करेंगे? और अगर लीला साहू की मांग को समय पर सांसद जी और मंत्री जी सुन लेते तो रीवा में एक गर्भवती महिला की जान नहीं जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। लगातार 2 दिन से मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो हर किसी को झकझोर देने वाली है। दरअसल यहाँ पर लगातार जो सिस्टम के तमाम दावे हैं वो दावे खोखले साबित नजर आ रहे हैं और ये सवाल लगातार चीख कर पूछा जा रहा है कि आखिर विकास कहाँ है, विकास के तमाम दावे करने वाले कहाँ है, क्योंकि गर्भवती महिला की मौत का जिम्मेदार कौन है? बड़ा सवाल। सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ की हमसे वादा काहे की है? मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को यह जरूर देखना चाहिए दावे, वादे और आश्वासन कितना काम आ रहे हैं। धरातल पर उसकी जीती जागती ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये नाकाम प्रशासन व्यवस्था की सबसे घटिया तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें प्रशासन की लापरवाही से मौत और मौत के बाद चिता की होती बर्बादी की है। और सवाल ये कि जनता को और कितनी खराब व्यवस्था मिलेगी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में महीनों पहले बन चुके शमशान घाट का उद्घाटन नहीं हुआ था, फीता नहीं कटा था, किसी मंत्री नेता ने ग्रुप फोटो नहीं खिंचवाई थी, तो चिता नहीं जलने दी गई। खुले आसमान के नीचे भीषण बारिश में पेट्रोल डाल कर चिता जलाई गई। ये तस्वीरें सिर्फ एक दिन पुरानी है और अब रीवा से इससे भी घटिया सिस्टम की तस्वीरों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इन तस्वीरों ने सिस्टम के बड़े बड़े दावों की पोल खोल कर रख दी है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि विकास के बड़े बड़े दावे करने वालों आखिर विकास है कहां? दरअसल ये पूरा मामला रीवा के सिरमौर विधानसभा के बरहट गांव का है, जहां गर्भवती महिला प्रिया रानी कौल को अस्पताल ले जाना था, लेकिन पानी इतना ज्यादा भरा था कि पुल तक डूब गया था। गर्भवती महिला को पानी के बीच से ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका और उसकी मौत हो गई। इलाज कराने लेके गए तो वहाँ नदी बाड़ी उसके बाद घर लेके गए, डॉक्टर बुलाए वहाँ से, तो देखा तो बोला कि नहीं, जान नहीं। और इससे भी बुरा ये कि मृतका का ससुराल भनिंगवा में है, लेकिन वहाँ पर खराब सड़क के कारण वो प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में अपने मायके आ गई थी कि यहाँ से हॉस्पिटल पास में है, लेकिन उसे क्या पता कि यहाँ स्थिति उससे भी ज्यादा खराब है और उसको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। एक तरफ सीधी जिले की गर्भवती महिला लीला साहू ने सड़क की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है, तो दूसरी तरफ वही हुआ जिसका लीला साहू को डर सता रहा है। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की है? हम अपना का बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है माँ, और ये हमारे गांव के यही इन्हों की भाई हालत है, हमारा और इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई बहन और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, काहे से कि अब कौना टाइम पर रात बिरात दिन आधी रात भी काम पड़ गया था, कत्ती समय मुझे काम पड़ गया तो हम मुझे का करा? अरे उनके एम्बुलेंस ना आई जाता और कुछ भी होएगा देखा जिम्मेदारी होती सालगी जिम्मेदार अपना हो, हम बता दे थे। लेकिन मंत्री जी का जवाब सुनकर तो आप भी चौंक जाएंगे, तो सुनिए जरा क्या कहना है मंत्री जी का। ऐसे तो ना जाने कितने लोग हैं जिनकी डिमांड है, तो आपको क्या लगता है कि पीडब्ल्यूडी का बजट इतना होता है कि किसी ने एक पोस्ट किसी जगह पर डाल दी और हम सड़क बनाने के लिए डंपर लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे, सीमेंट कंक्रीट का प्लांट लेकर हम पहुंच जाएंगे? ये संभव नहीं है। लेकिन रीवा की लीला साहू ने अब पूरे गांव के लिए आंदोलन छेड़ रखा है। तो मंत्री जी कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो जब जनता से टैक्स लीन जाता है सरकार द्वारा,
नमक में टैक्स, टिकट में टैक्स, अरे छोटी छोटी चीज में टैक्स लीन जाता है। तो वो टैक्स के पैसा कहाँ जाता है? सरकार के पास जाता है, सरकार से ही फिर नेतन के पास जाता है। तो ई नेता लोग वो पैसा का घोटाला करके कहाँ रखत हैं? जनता के पैसा सरकार लूटा थी, सरकार के पैसा नेता लूटा थे। जब सरकार के सिस्टम हैंगे तो का विकास हुई बताई? हम अपने खातिर तो लड़ित नहीं यहाँ, लेकिन जब समस्या यन के ही गाँव वाले के है। जैसा बेतुक और घटिया बयान मंत्री जी ने दिया था, वैसा ही बयान सांसद साहब ने भी दे दिया। हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हम हमारी पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ताएं हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए। जिन व्यवस्थाओं का माननीय बखान कर रहे थे, व्यवस्थाओं को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे, उसी सिस्टम ने गर्भवती महिला की जिंदगी छीन ली। एक नहीं 2 जिंदगी छीन ली। और अब माननीय सांसद जी क्या कहेंगे, ये भी सुन लीजिए। हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि हम अपने हॉस्पिटल की स्टाफ जो है, आशा कार्यकर्ता है, हमारी जननी एक्सप्रेस है, उसके माध्यम से आपको वहाँ से उठा के हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करेंगे। मैंने मेरा बयान देखा है ना, मैंने तो बयान दिया है ना, पूरा देखे आप तो आपको समझ में आएगा। मेरी मंशा सही है, संवेदनशील है, और किसी भी महिला के प्रति हम ऐसी बात का उपयोग कर ही नहीं सकते। हम लोग संस्कार युक्त पार्टी के। अब खुद को संस्कारी बताने वाले सांसद जी इस महिला को कैसे जिंदा करेंगे? और अगर लीला साहू की मांग को समय पर सांसद जी और मंत्री जी सुन लेते तो रीवा में एक गर्भवती महिला की जान नहीं जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।